मुकद्दस नाम में आपकी सलामती हो। जी, हमारे लिए आज खुदाम का कलाम पौलुस रसूल का खत करंथियों की कलीसिया के नाम उसका 13 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद हमें क्या बताना चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहता है। तो हमारा टॉपिक है मोहब्बत। तो जैसा हम आज कल जो देख रहे हैं कि मोहब्बत जो है ना वो ठंडी पड़ चुकी है, क्योंकि खुदाम के कलाम में लिखा है कि बेदीनी के भर जाने से मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। इसी मोहब्बत के हवाले से खुदा का बंदा पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया से कहता है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मेरे और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाले को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबर है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को सवाल नहीं। नबूवतें हों तो मौकूफ हो जाएगी, जबानें हों तो जाती रहेगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। आगे 13वीं आयत में लिखा है, गर्ज ईमान उम्मीद मोहब्बत तीनों दायमी है मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। खुदा उनके जिंदा कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबके लिए बायस से बरकत हो। तो मेरे अजीजों, ये कलाम उस वक्त कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए था, लेकिन आज ये मेरे और आपके लिए है, क्योंकि खुदा कहता है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जबानें बोलूं, मेरे पास मैं बहुत सारी जबानें बोलूं जो दुनिया में बोली जाती हैं, मैं फरिश्तों की जबानें भी बोलता हूं, लेकिन अगर मुझ में मोहब्बत नहीं तो मैं क्या हूं? ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। देखिए, पीतल का बर्तन जब खाली होता है तो कितनी आवाज करता है। इसी तरह वो शख्स जो मोहब्बत से खाली है वो इस पीतल के बर्तन की मानित है। जिसके दिल में मोहब्बत नहीं है वो सिर्फ अपने होंठों से मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन वो मोहब्बत से खाली है। इसी तरह आज मेरे अजीजों, हमें मोहब्बत को अपने जिंदगी में लेके आना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मोहब्बत में रहता है वो खुदा में रहता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जैसे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसीलिए मेरे अजीजों, खुदा ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया है। देखिए, उसने चरनी से लेकर कोहे कलवरी तक हमें मोहब्बत का पैगाम दिया। उसने कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मोहब्बत इससे जाहिर होती है कि जब हम एक दूसरे के गुनाहों को माफ करते हैं। अगर हमारे दिलों में बदी है तो हम खुदा में नहीं बल्कि हम खुदा से दूर हैं और मोहब्बत से खाली हैं। इसी तरह अगर हम में मोहब्बत है तो हम खुदा में हैं। तो आगे लिखा है, मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। पीतल के बर्तन की मानकर झांझ की मानित हूं जो आवाज करता है, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है, ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताजीम करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है, क्योंकि नरम जबान हड्डी को तोड़ देती है। जो मोहब्बत से काम होता है वो तलवार से नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखिए जो हुकूमतें हैं ये हसद, वैर, क्रोध के वसीला से जो है ना अपने ओहदा को हासिल करते हैं। लेकिन मसीहत में अगर हम रूहानी तौर पर चलना चाहते हैं, बहाली सरफराजी हासिल करना चाहते हैं, हम हकीकी मसीह हैं, तो हमें मोहब्बत में रहकर चलना है, मोहब्बत से फतह करना है एक दूसरे को।
ये नहीं हसद से, लड़ाई झगड़ों से, क्योंकि हमारी लड़ाई खून और गोश्त की नहीं बल्कि रूह की तलवार की है, उन रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मकामों में बसी हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, फसाद है, हसद है, नफरतें हैं। तो ये मसीहत का पैगाम नहीं, ये हकीकी मसीही नहीं है जो ऐसा करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा, जिनमें हसद है, वैर क्रोध है, लड़ाइयां झगड़े हैं। ये खुदा से दूर है, ये मोहब्बत में नहीं चलते, बल्कि ये अबलीस का हथियार है ये सब जो है। लेकिन खुदा का एक ही जो है ना हथियार, वो है मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत से दुनिया फतह की जा सकती है, मोहब्बत से हमेशा की जिंदगी में दाखिल हुआ जाता है, नफरत से नहीं, लड़ाई झगड़ों से नहीं, हसद से नहीं। तो इसलिए मेरे असीसों, क्योंकि आगे लिखा है, और सब भेद और कुल इल्म की वाकफियत और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को, मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं, और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, मुझे कुछ फायदा नहीं है। अगर मेरा ईमान यहां तक कामिल भी हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, और मुझे कुल इल्मियत की वाकफियत हो, मैं बहुत डॉक्टर हूं, आलम हूं, लेकिन मुझ में मोहब्बत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आगे, अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ फायदा नहीं। अगर मैं बहुत सखावत करने वाला हूं, गरीबों को खाना खिलाऊं, नंगों को कपड़े दूं, बेघर को घर दूं और मोहब्बत न रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं, जब तक मुझ में मोहब्बत नहीं है। मसीह की मोहब्बत, जो बेरिया है, जो किसी की तरफदारी नहीं करती, रियाकारी नहीं करती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, हसद नहीं करती, मेहरबान है, साबिर है, शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, और सब कुछ सह लेती है, और सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, और सब बातों की बर्दाश्त करती है। आज हम में बर्दाश्त नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं करते, हम इनका जवाब पत्थर से देते हैं। कोई एक बात करता है तो हम 10 बातें ना सुना ले तो हमें सुकून नहीं आता। लेकिन ये खुदा की मोहब्बत नहीं है, या खुदा की तालीम नहीं है, ये रूहानी तालीम नहीं है। सबसे ज्यादा ये बातें खादमों में पाई जाती हैं। आज मेरे हम खिदमतों, आप खादम बने, आदम ना बने। आज हमें खादम बनने की जरूरत है, यानी कि मसीह की मोहब्बत को कायम करना है। हमें ना लालच की स्पिरिट हो, ना रियाकारी की, ना हसद की, ना लड़ाई झगड़े की, ना वैर क्रोध की, क्योंकि खुदा के कलाम लिखा कि अगर बदी होवे मेरे दिल चे जराते खुदा ना सुने मेरी दुआ। आज इसी वजह से हम नाकाम है, हम कामयाब नहीं होते, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हम बहाल नहीं, सरफराज नहीं होते। तो मेरे असीसों, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। और जैसा लिखा है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल झनझनाती झांझ हूं। तो हम उस झांझ की और उस पीतल के बर्तन की मानित है, चाहे आदम हो या खादम हो। ये कलाम मेरे और आपके लिए है। आज इस कलाम को हमने सुना तो है, लेकिन इस पर अमल करना है। हमने अमलन मसीही बनना है, नाम के मसीही नहीं बनना। तो मेरे अजीजों, इस कलाम के सिला से खुदा सबको बरकत बख्शे। आमीन।